नमस्कार दोस्तों, क्या आप खुश रहना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि सच्ची खुशी का रास्ता क्या है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बाहरी दुनिया में खुशी की तलाश करते हैं? यदि हाँ, तो आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको खुशी का सही मतलब समझने में मदद करेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परम पावन दलाई लामा की मशहूर किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की। इस किताब में दलाई लामा ने खुशी के बारे में अपने गहरे विचार और अनुभव साझा किए हैं जो सदियों से लोगों को प्रेरित करते आए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये जानकारी आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकती है। दोस्तों, दलाई लामा के अनुसार खुशी सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक कला है, एक अभ्यास है जिसे समय और प्रयास से सीखा जा सकता है। हम अक्सर खुशी को बाहरी चीज़ों में ढूंढते हैं, जैसे कि पैसा, शोहरत या पोजेशंस। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये चीज़ें होंगी तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि खुशी हमारे अंदर से आती है, हमारे विचारों और भावनाओं से। ये एक ऐसी माइंड ऑफ स्टेट है जो शांत, स्थिर और संतुष्ट होती है। क्षणिक सुख जो बाहरी चीज़ों से मिलता है वो लास्टिंग नहीं होता। जैसे ही हमारी परिस्थितियाँ बदलती हैं, सुख भी गायब हो जाता है। सच्ची खुशी वो है जो हमारे भीतर डीप रूटेड होती है और जो किसी भी परिस्थिति में बनी रहती है। यह एक ऐसी आंतरिक शांति है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। दलाई लामा कहते हैं कि दुख का मुख्य कारण है हमारी नेगेटिव थिंकिंग, जैसे कि गुस्सा, जलन, फियर और ईगो। ये नेगेटिव इमोशंस हमारे मन को अशांत करते हैं और हमें दुखी करते हैं। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और खुद को भी। जब हम ईर्ष्या करते हैं तो हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और असंतुष्ट महसूस करते हैं। जब हम डरते हैं तो हम जीवन की संभावनाओं से वंचित हो जाते हैं। जब हम अहंकार करते हैं तो हम दूसरों से अलग हो जाते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं। तो इनसे कैसे निपटा जाए? दलाई लामा हमें सिखाते हैं कि हमें अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और फिर उन्हें चैलेंज करना चाहिए। हमें अपने अंदर कंपैशन, फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस डेवलप करना चाहिए। जब हम इन पॉजिटिव क्वालिटीज़ को डेवलप करते हैं तो नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे कम होने लगते हैं और हम ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। दलाई लामा हमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस भी बताते हैं जिनकी मदद से हम खुशी को कल्टीवेट कर सकते हैं। मेडिटेशन हमारे मन को शांत करने और नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें जाने देते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना और अपने इमोशंस और थॉट्स को बिना जज किए ऑब्जर्व करना। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम जीवन के हर पल का आनंद लेते हैं। कंपैशन दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करने की इच्छा रखना। जब हम दूसरों के प्रति कंपैशन दिखाते हैं तो हम उनसे जुड़ते हैं और एक सेंस ऑफ कम्युनिटी महसूस करते हैं। फॉरगिवनेस जो हमें हर्ट करते हैं उन्हें माफ़ करना। जब हम माफ़ करते हैं तो हम अपने अंदर की नकारात्मकता को रिलीज करते हैं और शांति पाते हैं। ग्रैटिट्यूड जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम जीवन की सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और संतुष्ट महसूस करते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि खुशी एक चॉइस है। ये हमारे ऊपर है कि हम खुश रहना चाहते हैं या दुखी। हालांकि ज़िंदगी में चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी, लेकिन हम उन चैलेंजेस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये हमारी खुशी को डिसाइड करता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी खुशी हमारे हाथों में है और हम इसे कभी भी चुन सकते हैं। दलाई लामा एम्फेसाइज करते हैं कि खुशी दूसरों के साथ जुड़ने में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके साथ कंपैशन शेयर करते हैं, तो हमें एक डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है। ये खुशी लास्टिंग होती है क्योंकि ये हमारे इनर सेल्फ से कनेक्टेड होती है। इसलिए दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करें और उनकी मदद करें। ये आपको सच्ची खुशी देगा। जब हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं तो हम अकेलापन महसूस नहीं करते और हम एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग महसूस करते हैं। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस एक बहुत ही इंस्पायरिंग और प्रैक्टिकल किताब है जो हमें खुशी का सही रास्ता दिखाती है। दलाई लामा के टेक्निक्स को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको दलाई लामा की कौन सी बात सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।